भगवत गीता का अध्याय नंबर 2। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, दया से भरा अर्जुन, अशुपात से पूर्ण है नेत्र जिसके, ऐसे रुदन करता और विषाद से व्याकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय तुझको यह दुख कहाँ से आया? यह नीचों की बुद्धि तुझको नहीं चाहिए। ऐसी बातों से न स्वर्ग मिलता है, न संसार में कृति होती है। हे अर्जुन, यह नपुंसकों जैसी बुद्धि तुझको नहीं चाहिए और तू तत्व की बात भी नहीं समझता। हे परंतप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग और उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के कमल मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा के योग्य है, इनकी तो पूजा करनी चाहिए तथा कोई भली वस्तु इन्हें भेंट करनी चाहिए। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूँगा? यह तो मेरे महागुरु है, इनको मारकर मेरा कल्याण कहाँ होगा? इंद्रियों के योग के निमित्त मैं इनका घात करूं तो इनको मार कर जो राज के भोग भोगूं, सो भोग इनके खून के साथ लिपटे होंगे। और यह भी निश्चित नहीं है कि जीत हमारी ही होगी, पर यह निश्चय है कि हमारे सम्मुख जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, इनको मारकर हमारा कोई भला नहीं होगा। और यह जो आपने कहा कि नीच बुद्धि को प्राप्त मत हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को नहीं जानता और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे प्रभु जी, मैं शिक्षा के योग्य हूँ और मन वचन कर्म से तुम्हारी शरण में आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। निश्चय कर कृपया वह बात मुझसे कहो। प्रभु जी, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं, सो ऐसी कोई बात मैं नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक दूर नहीं होगा। भूमि की राज्य की तो बात ही क्या है? संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन ने ऋषिकेश केशव जी से कहा है कि गोविंद जी, मैं किसी भी प्रकार इनके साथ युद्ध ना करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा जी, ऐसे दुख को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान जी हंस कर बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने की है वह तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या यह अभी उपजे हैं? नहीं, यह पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। यह बोलने वाला आत्मा है, यह अविनाशी है। देह की जैसे तीन अवस्थाएं हैं, बाल, यौवन और वृद्धावस्था, वैसे ही चौथी अवस्था मृत्यु है। यह देह के धर्म हैं। सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ और यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। तू इनका सहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है, वही अमर हुए हैं। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्याप्त है, इसको तू अविनाशी जान। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता, यह अनंत है। शरीर उपजते भी है और इनका विनाश भी होता है, मगर आत्मा नित्य है, अमर है, निराकार है। यह कुछ खाता पीता भी नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई यह कहे कि मैंने इसे मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा है और ना किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है, यह न जन्मता है और न मरता है। आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है और पुरातन है और किसी के कहे मारा नहीं जाता। केवल शरीर मरते जन्मते हैं, जिसका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन,
जिन्होंने ऐसे अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना वही पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस प्रकार है, यह सुनो। जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, इसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नया देह लेता है। आत्मा न शास्त्रों से काटा जाता है, न अग्नि से जलाया जाता है, न यह जल में डूबता है, न पवन ही इसे सुखा सकता है। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से रहित अविनाशी और सर्वव्यापी है, सर्वदेहों में भरपूर है। इसी से इसे निश्चल कहा जाता है, सनातन पुरातन है। आत्मा को किसी ने देखा भी नहीं, अचित्य है और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने आत्मा को इस प्रकार जान लिया है, उसे किसकी चिंता है? यह सब मैंने तुझे आत्मा के विषय में बताया। हे महाबाहो, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी किसी की चिंता ना कर, क्योंकि जो जन्मा है वह निश्चय ही मरेगा। ऐसा जानकर चिंता ना कर। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं है कि कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, यह बीच में ही दिखते हैं। जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ जाएंगे, कहाँ गए। जिनका आदि अंत ना जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ गए, उनकी चिंता क्या करें। इस भांति भी चिंता करनी उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलनहारे आत्मा को देखना चाहे सो आश्चर्य से देखना है, और सुनना भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका निर्णय ना किया जाए कि यह क्या है, जिसकी देह में रहते ही धर्म ना जाने कि क्या है, इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात आत्मा की निश्चय करके जान ले कि यह अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता ना कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय तो क्षत्रियों के लिए दुर्लभ है। ये सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं। स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। इस युद्ध के माध्यम से ही यह सब स्वर्ग को प्राप्त होंगे। और यदि तू यह धर्म युद्ध ना करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कृति भी जाती रहेगी। तू अपने धर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। जो लोग तेरी कृति के गुण गाते हैं वही तेरी निंदा करेंगे कि अब अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो ऐसे जीवन से तो मरण भला है। और जो योद्धा तुझसे डरते हैं, तुझको योद्धा और महारथी मानते हैं, वे ही तेरी निंदा करेंगे, तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। इसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगा। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू उठकर खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, यह मैंने तुझे सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब बुद्धि योग सुन कि यह कैसा है। इसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन कि मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। मेरे जो भक्त मेरी सेवा, पूजा, भक्ति, स्मरण भूल कर भी करते हैं, वे मुझे किसी भी रूप में स्मरण करे, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे प्रेम में मगन होकर मेरे साथ बंधा है। इसको सूरत नहीं है, इसका साखी सुन। जैसे राम अवतार में बिल्ली के भक्ति प्रेम के साथ झूठे बेर भोजन किए हैं। हे अर्जुन, मेरी भक्ति देखने में नहीं है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे अर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम लेवे, सो यह देखने में नहीं है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। ऐसा मेरा भक्त जन्म मरण के बंधन को काटकर मेरे अविनाशी पद में विलय होता है। यह जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसी भक्तों के साथ मेरी बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते
और ना मेरे नाम के बिना और कुछ मुख से कहते भी नहीं, ना सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, उनकी बात सुन। उनकी मति अनेक ओर भरमाती फिरती है, जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लग गई। और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, वह कैसे है? वे मीठी वाणी में श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं और दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं। वह अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। हे अर्जुन, वे वेद के विवाद से खुद भी भ्रमित है और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। और इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परमपद समझ रखा है। वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होता रहे, जिनके करने से बहुत कष्ट हो और जिस कर्म को तुच्छ फल मिले। स्वर्ग गए फिर गिर पड़े, ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और जो संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं। इन बातों से बुद्धि अंधी हो गई है जिसकी, उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण, सो कभी नहीं मिलता। हे अर्जुन, अब वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है जहाँ शीत हो, उष्ण हो, ना ही जन्म मरण हो। ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इसके साथ जुड़। आत्मा का सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। अब इनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, नदी, इनके विषय एक एक ही कार्य हुए। कुएं से यत्न पूर्वक जल निकालकर पिया जाता है, पर कुएं में स्नान नहीं किया जा सकता, वस्त्र भी नहीं धोए जाते। और तालाब, नदी में जाएं तो वहाँ पीने का जल नहीं, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होता है, जलपान भी होता है, और वस्त्र भी धोए जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है उसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर। फल कुछ ना मांग, अर्थात फल की चिंता ना कर। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर। हर्ष शोक से रहित हो, इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष है सो फल किसी कर्म का नहीं वांछते, मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल वांछते हैं वो नीच मति है। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है, कृपा कर उसके लक्षण कहें। उसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है, किस भांति चलता है और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना कोई बात करने पर नहीं उठी, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तू उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता ना करे और सुख की इच्छा ना करे, जिसका किसी से मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी पर क्रोध नहीं आए, जिसको उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसे किसी से प्रीति नहीं, जिसे अप्रिय वस्तु पाकर शोक नहीं होता, उसकी बुद्धि निश्चल जान। जो कछुए की तरह अपने हाथ पांव और मुख आदि सभी इंद्रियों को अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, और जिसने सभी इंद्रियां विषयों के वज्र से बांध रखी है, उसकी बुद्धि तू निश्चल जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं या मन को डोर से चला देती हैं। हे अर्जुन, इन इंद्रियों को तू वश में कर, किसी भी भांति वश में कर। सो सुन, मन का निश्चल चेता मेरे में रख। मन से ही इंद्रियां सुरजीत है, सोई मेरे में निश्चल रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेंगी। इंद्रियां जिसके वश में है, उसे तू निश्चल बुद्धि जान। अब
जो मेरे नाम मेरे ध्यान के बिना कुछ बात चितवन करता है, उससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़ता है। ये सुन, जो मनुष्य विषयों की बात करे, उनका संग करे, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग होता है। उस संग से मन में काम आदि भावनाएं उपजती हैं। काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ मोह, और लोभ मोह से चैतन्य का नाश होता है। बुद्धि के नष्ट होने पर वह भी अन्य पशु की तरह पशु हो जाता है। इसी कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्य का संग कभी नहीं करते, नाम की चितवना बिना और कुछ संकल्प भी नहीं करते। यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करे, सो सुन। जैसा ही मेरी आज्ञा से मिला, वैसा ही शोक से रहित होकर भोग लिया। और जिनके मन में निश्चल चेता मेरे मन में होता है, तिन पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके मन और मन के छोटे बड़े जो दुख है, उनका नाश होता है। उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब उनकी बात सुन जिनकी बुद्धि नास्तिक है। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है। जिसकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती, मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों की ओर चले, जिसके पीछे मन को ना जाने दे, उसकी बुद्धि कैसी है, सो सुन। जैसे नौका नदी के पड़ले किनारे चलती है, और पवन झगंड आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देती, जिधर किधर जा लगती है। इसी प्रकार इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दो। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों से बांध रखा है, अपने वश में किया हुआ है, उनकी बुद्धि निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे समरण भजन की बातों का जो स्वाद है, संसारी मनुष्य को उसकी सूरत नहीं। तिनके बहाने मेरा भजन करता है, मेरी ओर से वो सो रहे हैं, और संसार के विषयों में सावधान हैं। तिनके यह दिन होते हैं जिसमें मनुष्य सोते हैं, और संयमी जो मेरे भक्त है, सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके बहाने संसार की बात रात्रि है, और जो भक्त है मेरे भजन में जागते हैं, सावधान है। मेरा जो पूर्ण भक्त है, अब उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण है, वह कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन के बिना किसी को नहीं चाहती। ऐसा जो निस्सर्पह और अवांछी निरंकार ममता से रहित है, वह शांति पद में लीन है, और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझसे ब्रह्म स्थिति कही। जो ब्रह्म में है, तिसकी यह स्थिति है। जिसको यह स्वभाव प्राप्त हुआ है, सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोह जाता, क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्म पद में जा प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश दो, जिससे मेरा कल्याण होए, मैं मोक्ष पद को पाऊं। ऐसे संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा और विनय की। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा जीवन का कल्याण और मुक्ति होए। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने पूछा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक एयाली वन में बकरियां चराता था, और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को एयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी। उसको देखकर शेर भाग खड़ा हुआ। वह एयाली यह अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ। मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ।
चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भाग गया। तुम संत हो, यह वृतांत मुझे कहो कि यह क्या रहस्य है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे एयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़की को देखती उसको खा लेती। और शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ है और वह डायन या बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब एयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। फिर एयाली ने पूछा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? ब्रह्मचारी ने कहा, तुम तीनों का उद्धार करने वाली एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ। तुम सुनो। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें गीता जी के अक्षर सुनाए तो तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सभी को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदही पाई और देवसु शर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देवदही पाकर वह भी बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के सुनने अथवा दर्शन के करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो और भी अधिक है। हरे कृष्णा।